हेलो फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी अकबर बिरबल की स्टोरी लेकर आई हूँ। चूँकि होता क्या है, अकबर बिरबल की स्टोरी ना बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत इजी लैंग्वेज होता है। जो सबसे अच्छी बात होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, साथ साथ अगर चलो पढ़ने में नहीं हो रहा है, समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप हिंदी समझ नहीं पा रहे, तो आप इस तरह के बुक से पढ़ना सीखें, समझना सीखें। क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी बहुत ईजी होती है और स्टोरी भी बहुत छोटी छोटी होती है। तो देखिए आज की स्टोरी में क्या वर्ड्स हैं। वैसे वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, रेगुलर वर्ड है, मतलब रिपीटेड वर्ड है, इसलिए मैं वर्ड लिखी नहीं हूँ। क्योंकि सेम वर्ड को बार बार मैं क्या लिखूँ, अगर कोई मुझे लगेगा कि नया वर्ड है तो बता दूँगी वहीं। और साथ में साथ ग्रामर का रूल देखेंगे और पूरी कोशिश करूँगी कि वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेट करूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। अकबर्स ड्रीम। ठीक है, अकबर का ड्रीम, अपोस्ट्रॉफी एस हमें का सेंस देता है, मतलब होता है का। अकबर का ड्रीम क्या है? अकबर का ड्रीम, अकबर का ड्रीम मतलब अकबर का सपना। बिरबल वॉज नॉट जस्ट ब्लेस्ड विथ अ क्लेवर माइंड। कुछ कुछ वर्ड हैं जो देख लेते हैं। क्लेवर यानी चतुर, चालाक। ब्लेस्ड यानी सौभाग्य होना, वरदान मिलना। ठीक है, ठीक है। बिरबल वॉज नॉट जस्ट, बिरबल सिर्फ सौभाग्य, मतलब बीरबल का सिर्फ बीरबल वॉज नॉट जस्ट ब्लेस्ड विथ क्लेवर माइंड। कहने का मतलब है कि बीरबल का जो सौभाग्य था वो सिर्फ क्लेवर ही नहीं था, है ना। उसका जो सौभाग्य, वो उसका सिर्फ क्लेवर ही नहीं था, उसका सौभाग्य ये भी सिर्फ यही नहीं था। कहने का मतलब ये है, ही अल्सो मतलब इसके अलावा, है ना, उसके पास था। ही अल्सो वह ही अल्सो हैड अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट एवरी सिचुएशन। ठीक है, आप फिर से मैं बता देती हूँ कि बीरबल सिर्फ चतुर ही नहीं था, ये है। ठीक है, बीरबल का जो सौभाग्य था, बीरबल का जो क्या बोल वरदान था, वो सिर्फ चतुर रहने का, चतुर बनने का नहीं था। इसके अलावा भी ही अल्सो, वह भी हैड अ डिफरेंट वे, हैड यानी था, उसके पास क्या था? डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एवरी सिचुएशन। कहने का मतलब है कि हर एक हालात को, हर एक स्थिति को अलग तरह से देखता था। मतलब जैसे कि मान के चलो आप बहुत क्लीवर हो, ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है, आप घबरा जाते हो, आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। तो लेकिन बीरबल के चतुर के साथ साथ वो हर एक सिचुएशन को अलग तरीके से देखता था, ये बता रहा है। ठीक है, ही हैड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अब हैड ये क्या बताता है? ये भी हैड, हम ये नहीं बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट है। हैड यानी था, यानी पोजीशन का सेंस देता है। यहाँ यहाँ भी पोजीशन दे रहा है। ही हैड, उसके पास था अ पॉजिटिव एटीट्यूड। कैसा? एटीट्यूड मतलब नज़रिया। ठीक है, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। उसका जो नज़रिया था ना चीज़ों को देखने का, वो सकारात्मक था। कहने का मतलब है दो लोग हैं, ठीक है, अगर मान के चलो किसी की एक्सीडेंट हुई है और थोड़ा सा मोच आ गया या क्रैक आ गया, तो दो लोग हैं, दोनों का नज़रिया, एक बोल सकते हो कितना बुरा हुआ इसके साथ, देखो तो एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरा बोल सकता है चलो थैंक गॉड, कम से कम सिर्फ मोच ही तो आया, कम से कम हम लोग सही सलामत तो हैं। तो लोग एक ही सिचुएशन के अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, वो हर एक चीज़ में पॉजिटिव एटीट्यूड से देखता था। वन मॉर्निंग यानी एक सुबह क्या हुआ था? अकबर वाज अपसेट विथ अ ड्रीम ही हैड। क्या है? एक सुबह क्या हुआ? अकबर वॉज यानी अकबर था, अपसेट, अपसेट यानी उदास बोल सकते हैं, निराश बोल सकते हैं, विथ किस चीज़ से? अ ड्रीम, अपने वो ड्रीम के से निराश था। ही हैड जो उसे पिछली रात आई थी। ठीक है, चूँकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो अकबर एक दिन उदास था अपने ड्रीम की वजह से। ही सेंट फॉर मेनी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर। ही सेंट, उसने भेजा फॉर मेनी रिनाउंड, रिनाउंड यानी प्रसिद्ध, फेमस, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर जानते हैं ना, जो कुंडली वगैरह देख के चीज़ें बताते हैं, उसी को हम एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक आई थिंक बोलते हैं इन्हें, हाँ तांत्रिक बोलते हैं।
तो उन्होंने भेजा बहुत सारे तांत्रिक को। वेन दे ऑल रीच हिज पैलेस, जब वे सभी रिच्ड यानी पहुँचे हिज उसके पैलेस यानी महल में। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा देम उन लोगों से टू इंटरप्रेट द ड्रीम ही हैड द प्रीवियस नाइट। देखो, उन्होंने पूछा उन लोगों से टू इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना, बताना। द ड्रीम, उस सपना के बारे में। ही हैड, जो उन्हें आया था, द प्रीवियस नाइट यानी पिछली रात को। आई ड्रैम्ड, यहाँ क्या है? ये ड्रीम का पास्ट है, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं, ड्रीम ही है ये पास्ट फॉर्म है। आई ड्रैम, मैंने देखा। दैट ऑल माई टीथ, मैंने देखा कि मेरे सारे दांत। टिथ प्लूरल है, टूथ सिंगुलर होता है, ठीक है, तो ये टीथ प्लूरल फॉर्म है, इसको एस नहीं लगाएंगे, यही इसका प्लूरल है। टूथ होता है सिंगुलर और टीथ होता है प्लूरल, ठीक है। तो आई ड्रैम्ड दैट ऑल माई ड्रीम सॉरी ऑल माई टीथ, कि मैंने ड्रीम देखा दैट कि मेरा सारे दांत क्या हुए हैं? एस्पेक्ट वन, यानी एक को छोड़कर। क्या आवाज़ कर रही है? एक्सेप्ट वन यानी एक को छोड़कर, हैड फॉलन आउट, एक को छोड़कर सारे दांत गिर चुके हैं, गिर गए हैं, ठीक है। अगर कोई म्यूजिक स्टार्ट कर रहा है बगल में, आपको भी आई थिंक आ रहा होगा, तो हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे। हैड फॉलन आउट, गिर गए हैं। वॉट वॉज दैट मीन, कि इसका क्या मतलब है? कि मेरे सपने आए हैं कि मेरे सारे, एक दांत को छोड़कर सारे दांत गिर गए हैं, तो इसका क्या मतलब है? वॉट डज दैट मीन, कि इसका क्या मतलब है? द एस्ट्रोलॉजर मेड सम कैलकुलेशंस एंड अराइव्ड अ कंक्लूजन, तब जो तांत्रिक थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे, मेड बनाया, सम कंक्लूजन्स यानी कुछ, कंक्लूजन मतलब होता है ना कि चीज़ों को पत्रिका उत्रिका देखे, एंड अराइव्ड और पहुंच गए, एट अ कंक्लूजन, ये कैलकुलेशन किए, मतलब कैलकुलेशन मतलब वही पत्री उतरी देखकर, और फाइनल रिजल्ट तक, कंक्लूजन मतलब होता है फाइनल रिजल्ट आना, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है? ऑल ऑफ देम वर ऑफ द ओपिनियन दैट अकबर्स रिलेटिव्स वुड ऑल डाई बिफोर ही। अब उन लोगों का फाइनल रिजल्ट क्या है, फाइनल आंसर क्या आया? कि ऑल ऑफ देम वर उन सभी जो थे, ऑफ देम वर क्या थे? ओपिनियन, मतलब उन लोगों की सभी के पास अपनी अपनी ओपिनियन थे, लेकिन ओपिनियन सबका एक जैसा, दैट कि अकबर्स रिलेटिव्स, कि अकबर के जो रिश्तेदार हैं, वुड ऑल डाई, वो सारे सभी मर जाएंगे, बिफोर ही मतलब अकबर से पहले। कहने का मतलब है कि ये दांत का जो सपना आया है, इसका कंक्लूजन पत्रिका के अनुसार क्या दिखाया जा रहा है? कि अकबर के जितने भी रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, सभी मर जाएंगे तुम्हारी मृत्यु से पहले। अकबर वॉज नॉट हैप्पी टू हियर दिस, तब अकबर खुश नहीं था यह सुनकर। हैप्पी टू हियर दिस किसके लिए आया है? जो इन लोगों ने कंक्लूजन बताया, जो जवाब दिया, जो फाइनल रिजल्ट इन लोग के पास, वह सुनकर अकबर बिल्कुल भी खुश नहीं था। ही सेंड देम ऑल अवे, तब उन्होंने भेज दिया सभी को वहाँ से, ठीक है। वो अपना जवाब सुन लिए, अपनी सभी एस्ट्रोलॉजर की बात सुना, तभी सभी एस्ट्रोलॉजर को भेज दिया। बिरबल ने देखा दैट कि अकबर वॉज सैड एंड थिंग्स वर गेटिंग वर्स, कि बिरबल ने देखा दैट कि अकबर वॉज सैड, अकबर जो थे उदास थी, एंड और थिंग्स यानी चीज़ें, वर गेटिंग वर्स मतलब चीज़ें और ख़राब होते जा रही थी, हो गया ना, मतलब कि ऐसे टेंशन हो जाता है, कोई भी बोल देगा कि अरे ऐसा होगा, तो लगता है ना क्यों हो, ऐसा क्यों होगा, मतलब हम बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं। और आजकल ये और ज़्यादा हो रहा है। आप गलती से भी कोई पंडित उंडित के हाथ के मतलब दिखा लिए, तो ना जाने दुनिया भर के इतनी सारी चीज़ें बता देते हैं कि उसमें से आधा से ज़्यादा सब झूठी होता है। तो कोशिश करें पढ़े लिखे लोग हो के भी इन सारी उलूल जुलूल की चीज़ों में ना फंसे, चूँकि मुझे भी विश्वास नहीं होता है। मैं इन सब चीज़ों से, मैं भगवान को मानती हूँ, दिल से मानती हूँ, विश्वास करती हूँ और अपना काम करती हूँ। मैं हर रोज़ मतलब अपना पूजा पाठ ये सब है वो करती हूँ, लेकिन अंधविश्वास वाली चीज़ें पर मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हूँ। झाड़ फूँक वाली चीज़ों मुझे उतना, हाँ थोड़ा बहुत बच्चों का लग जाता है तो वो विश्वास करती हूँ। ये नहीं कर सकती कि मैं पढ़ूँगी नहीं,
और मुझे बाबा हाथ देकर बता दे कि नौकरी लग जाएगा, तो ये सब इम्पॉसिबल और बेकार की चीज़ें हैं। तो आप भी कोशिश करिए कि इन सारी चीज़ों से बचे, झूठ मूठ के ज़िंदगी में और प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो वही चीज़ है, वो और परेशान हो रही थी, चीज़ें और बदतर यानी खराब, वर्ष होते जा रहा था, ख़राब होते जा रहा था। ही सेड, उन्होंने बोला, चीयर अप, खुश हो जाओ, योर मैजेस्टी, आपकी सरकार, मतलब आप खुश हो जाओ। द ड्रीम मीन्स दैट यू विल लिव लॉन्गर एंड देन ऑल योर रिलेटिव्स। देखो कि ड्रीम मतलब सपना का मतलब क्या था, दैट कि यू विल लिव लॉन्गर, कि आप लंबा जिएंगे, देन ऑल योर रिलेटिव्स, ठीक है, और आपके जितने भी परिवार है वो भी, ठीक है। ये नहीं है कि जो तांत्रिक बोल दिए हैं वो हैं, ठीक है। आप खुश होइए, आप क्यों उतना सोच रहे हैं कि आपके परिवार और आप भी लंबा जिएंगे। अकबर स्माइल एंड नोडेड, तब अकबर मुस्कुराए और अपना सर हिलाया, नोडेड यानी सर हिलाना। वंस अगेन, एक बार फिर से, बीरबल हैड मेड हिज डे, और बीरबल ने उनका दिन बना दिया, ठीक है। तो बीरबल बहुत चतुर, चालाक और होशियार भी थे कि किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है, किस तरह से कैसे समझाना है। तो वही चीज़ है। तो फिर ये खुश हो गए और इनका दिन, मतलब बीरबल ने फिर समझाया तो इन्हें समझ में आ गई। तो ये रही स्टोरी। स्टोरी बहुत छोटी सी थी, बहुत प्यारी थी, और हमें भी कुछ सीखने को मिला कि फालतू की चीज़ों में परेशान ना हो, जो काम कर रहे उस पर फोकस करें। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग वॉचिंग। एक्चुअली बगल में ना म्यूजिक, पता नहीं कुछ फंक्शन है क्या, वही सेटअप वुटअप कर रहे हैं वो लोग, तो मैं भी थोड़ा घबरा गई थी कि, इसलिए सोचे कि नहीं चलो पहले हम वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, अदरवाइज़ पता नहीं टाइम मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, बैकग्राउंड नॉइस होगा इसी की वजह से। थैंक यू सो मच।